सभी को एक बार फिर से वेलकम। इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को ISO में कन्वर्ट कर सकेंगे, और उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे पेन ड्राइव को बूटेबल करना होगा, कैसे बूटेबल कर सकते हो ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम आप लोगों को दिखाएंगे किसी भी फाइल को, उस फाइल को आप कैसे ISO फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके एक फोल्डर में, जैसे कि मेरा इस फोल्डर है, इस फोल्डर में मेरा एक ISO फाइल क्रिएट करने के लिए जो कुछ भी डेटा वगैरह होता है वो सब कुछ इसमें है। तो इस फोल्डर का जो भी फाइल है, इसी फोल्डर का फाइल को हम लोगों को अभी आप लोगों के सामने ही ISO फाइल में क्रिएट करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होता है या और भी कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर वगैरह होता है वो ISO में ही रन होता है, यानी कि आपको इंस्टॉल करना होगा तो ISO फाइल यानी कि इमेज फाइल को लेकर ही आपको इंस्टॉल करना होता है। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो है इमेज1। आप लोग अगर ISO फाइल क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर खोजोगे तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर आप लोगों को शायद मिल जाएगा, लेकिन आप लोग देखोगे तो सभी कुछ पेड वर्जन होता है। तो हमें पेड वर्जन नहीं चाहिए, निकल के ले आया हूँ आप लोगों के सामने जो कि फ्री है एकदम से, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल में भी बहुत आसान है। तो सॉफ्टवेयर तो मेरे पास इंस्टॉल हुआ है और डाउनलोड भी हमने करके रखा है, तो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र में जाना होगा, इसमें सर्च करना है imageburn.com imgeburn.com। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके इस साइट पे आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को नीचे जाना होगा, जहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। हमने अगर डाउनलोड पे क्लिक कर दिया तो इसमें बहुत सारा आपको लिंक दिखाएगा डाउनलोड का। नीचे में देखोगे मिरर 7 में प्रोवाइड बाय इमेज1, यानी कि इसका खुद का वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करने के लिए ये दे रहा है। तो इसे क्लिक करने से ही आपका जो भी डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा डाउनलोड हुआ है इसलिए ये इस तरह का दिखा रहा है। तो मैंने फाइल को डाउनलोड करके रखा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। तो ये है मेरा फाइल, पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हमने इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसे आपको डबल क्लिक कर लेना है, तो ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो रहा है। तो जब ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा तो आपको बहुत सारा ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या चाहिए कि किसी भी फोल्डर को आप कैसे ISO फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन में जाना होगा। अगर आपके पास किसी भी ISO फाइल है तो आपके फोल्डर है, पूरा का पूरा फोल्डर है, इस फोल्डर को आप ISO फाइल में क्रिएट करके सीधा आपका जो भी डिस्क वगैरह है उसमें आप राइट भी एक तरीके से कर सकते हो। तो हमें अभी ISO फाइल करना है फोल्डर से, तो हमने इस जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में क्लिक करना है। तो हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपको फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद जहाँ आपका सभी फोल्डर है उसी फोल्डर में आपको सिलेक्ट करना है। तो हमने क्या करूँगा कि एक फोल्डर को हमें सिलेक्ट करना है। तो ब्राउज फॉर सिक्योर फाइल एंड ब्राउज फॉर ए सिक्योर फोल्डर, सोर्स फोल्डर। तो हमें सोर्स फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो हमें जो सोर्स फोल्डर है हमारा, तो वो हमने रखा था डी ड्राइव में। तो डी ड्राइव का ये है हमारा फोल्डर, आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें ये जो फोल्डर है इसी फोल्डर का पूरा फोल्डर हमें चाहिए। तो हमें ओपन नहीं करना है, बस पूरा फोल्डर को सिलेक्ट करना है। इस तरह से सिलेक्ट फोल्डर में क्लिक करना है। तो सिलेक्ट फोल्डर में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा इंटरफेस, और आप इसे कहाँ सेव करोगे ये डेस्टिनेशन भी आपको देना होगा नीचे में। तो हमने डी में ही सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये डी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। डी को सिलेक्ट करने के बाद इसमें एक ऑलरेडी ISO फाइल रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो हमें MM करके देता हूँ, MMM। तो ये आपको मालूम चल जाएगा। तो हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमें इस बटन पे क्लिक करना है, बिल्ड में क्लिक करना है। तो हमने बिल्ड में क्लिक कर लिया। तो बिल्ड में क्लिक करने के बाद आपको कुछ तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको येस करके जाना है, क्योंकि बहुत सारा फाइल इसमें है। तो ये खुद ब खुद ही वो फाइल रन करेगा। तो येस कर लेना है आपको। तो येस करने से क्या होगा, ये जो फाइल है वो क्रिएट हो रहा है। तो ये जब तक क्रिएट हो रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब आप ISO फोल्डर क्रिएट कर रहे हो तो ISO फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप इसे सीधा CD में बाइंड करना होता है, क्योंकि इस फोल्डर को या इस फाइल को आप किसी भी ड्राइव में रखकर अगर आप रन करना चाहो तो ये रन नहीं होगा।
क्योंकि इसे ISO फाइल में या इमेज फाइल को आपको बाइंड करना होता है, या जिस डिवाइस से आप इसे रन करना चाहते हो उसे भी बूटेबल करना होता है। तो अगर सपोज़ आपने इस फोल्डर को एक पेन ड्राइव में लेना है और उस पेन ड्राइव से आपको जो भी फाइल है वो उस फाइल को रन कराना है, तो ये जो हमारा फाइल है वो विंडोज़ 11 का फाइल है। तो इसी फाइल को हमें भी तो बूट भी करना है, क्योंकि हमें सिस्टम को फॉर्मेट करना होता है। तो सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए इस फाइल को सिलेक्ट करके हमें पेन ड्राइव को भी बूटेबल बनाना होता है। तो हम इसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसे बूटेबल एक पेन ड्राइव को या हम मेमोरी कार्ड को किस तरह से बूटेबल बना सकते हैं। तो क्योंकि हमें बूटेबल बनाने के लिए इमेज फाइल चाहिए होता है, और हमारा तो सब कुछ एक फोल्डर में था, तो उसे हम पहले इमेज फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद उस इमेज फाइल को हम बूटेबल जो भी हमारा मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव है उस पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को बूटेबल बनाएंगे। तो इस तरीके से ये वाला हो रहा है। इसका हो जाने के बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किसी भी इमेज फाइल को या ISO फाइल को आप किस तरह से बूटेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि वो डिस्क में भी हो या आपका जो भी पेन ड्राइव वगैरह है उस पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बना सकते हो। अगर इस फाइल को आपने सीधा राइट कर लिया किसी भी डिस्क में और आपने चाहो तो इसे रन करना चाहो तो बूटेबल की तरह, तो ये रन नहीं होगा। और अगर आपने ये वाला जो इमेज फाइल है इस फाइल को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आप चाह रहे हो कि इसे रन करके आपको सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए, तो ये नहीं होता है, क्योंकि बूटेबल सिस्टम एक अलग तरीके का होता है और ये वाला इमेज फाइल एक अलग होता है। तो इमेज फाइल से ही बूटेबल होता है, इसलिए हमें फाइल को पहले इमेज फाइल बनाना पड़ता है या ISO फाइल बनाना पड़ता है। उसके बाद उस ISO फाइल को हमें ड्राइव को देकर इसे बूटेबल बनाना होता है। तो ये कंप्लीट होने जा रहा है। तो मैं और एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस फोल्डर में हमारा एक बूटेबल फाइल ऑलरेडी है इस तरीके का, और इसी फोल्डर को हम फिर से इमेज फाइल करके आप लोगों के सामने ले आ रहा हूँ। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हो जाने के बाद अभी हमें इस सॉफ्टवेयर का कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाने के बाद आपको दो फाइल देखने को मिलेगा। ये जो फाइल आपको देखने को मिल रहा है, अगर इसमें आप डबल क्लिक करोगे तो आपका जो भी डिस्क वगैरह होता है उस डिस्क में सीधा ये राइट होने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि आपके सिस्टम में या आपका लैपटॉप में या आपका जो भी PC है उसमें अपने CD ड्राइव एक अलग से करके रखा हुआ है, उसमें एक ब्लैंक डिस्क अपने भर के रखा है इमेज को बाइंड करने के लिए। तो इसको अपने डबल क्लिक करने से आपको दिखा देता हो, डबल क्लिक करने से ये उस DVD में ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगा, और उस DVD को जो है वो आपका पूरा का पूरा बूटेबल ऑटोमेटिक बूटेबल के लिए रेडी हो जाएगा, यानी कि बूट होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो वो डिस्क भी आपका बूटेबल हो जाएगा। ये दिखा रहा है मेरा इस लैपटॉप में पायोनियर का DVD राइटर डाला हुआ है, तो इसलिए दिखा रहा है आपको। अगर कुछ और होता तो इस तरह से दिखाता। अगर मेरे को बाइंड करना होता है तो मैं इसे क्लिक करता, राइट में क्लिक करता, ये मेरा डिस्क में थोड़ा पूरा का पूरा ही जो डेटा है वो बूटेबल होकर राइट हो जाता है। तो हमें अभी जो हमारा जो भी बूटेबल डिस्क वगैरह होता है, हम तो DVD या CD से तो राइट नहीं करते हैं, हम पेन ड्राइव से ही बूटेबल इसे बनाते हैं। तो इसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किसी भी इमेज फाइल को हम पेन ड्राइव या हमारे मेमोरी कार्ड में कैसे डाल के उसे बूटेबल बना सकते हैं। तो हमें इस फाइल की ज़रूरत नहीं है, तो इस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये फाइल हमारा डिलीट हो गया। उसके बाद हमें किसी भी पेन ड्राइव को या मेमोरी कार्ड को बूटेबल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होता है। तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? रूफूस। तो इस जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो ये जो हमारा पहले वाला जो एक लिंक दिखा रहा है, इस लिंक पे हमें क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड देखने को मिल जाएगा। आपको ऊपर जो लिंक दिया हुआ है इसी लिंक से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो भी लिंक वगैरह है वो किसी भी साइट से लिंक को डाउनलोड करने के लिए देगा, ये खुद का है, तो आप इसी से डाउनलोड कर लो। तो मेरे पास डाउनलोड हुआ है तो मैं इसे नहीं डाउनलोड करूँगा, आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मेरा डाउनलोड फाइल है ये वाला, इसमें मेरा डाउनलोड हुआ है। तो ये वाला फाइल हमने ओपन करने से पहले आपको इसे राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करने के बाद आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा। तो आपने जब एडमिनिस्ट्रेटर करके रन कर लिया इसको, तो आपका इंटरफेस को इस तरह से देखने को मिलेगा। आप इसमें कुछ भी फाइल को
नहीं दे सकते हो। आपको बस इससे इमेज फाइल यानी कि जो ISO फाइल है वो फाइल ही देना होता है। अगर वो वाला फाइल आप नहीं दोगे तो ये सिलेक्ट नहीं करेगा। ये जैसे कि आप देख रहे हो इसमें बहुत सारा फोल्डर है और 2 ISO फाइल है, एक हमारा ओरिजिनल ISO फाइल और एक जो हमने अभी क्रिएट किया है MM बोल के, तो ये वाला ISO फाइल। दोनों का साइज आप देख लो सेम टू सेम है, 4.54 GB और ये भी 4.54 GB, यानी कि हमने राइट करने के बाद इस फोल्डर में डाला हुआ था, तो इमेज करने के बाद ISO करने के बाद इसी फोल्डर में सभी कुछ आ गया। तो हम चेक भी हो जाएगा कि ये सही से ISO फाइल बना है कि नहीं। इसके लिए हमें पहले सिलेक्ट कर लेना होगा, जो भी इंटरफेस खुलेगा इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपको दिखाएगा। तो आप अगर इस फोल्डर को ओपन करोगे तो आपको कहीं भी ISO फाइल या इमेज फाइल आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें सब फोल्डर है और उस फोल्डर में फाइल वगैरह है। तो इस तरह से ये नहीं सिलेक्ट करेगा, यानी कि सपोर्ट नहीं करेगा ये वाला। तो आपको इमेज फाइल या ISO फाइल ये देना है, तो आप इसे भी दे सकते हो या इसे भी दे सकते हो। तो हमने जो भी बनाया था इसे बनाया था, तो इसे एक बार सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो ये वाला ISO फाइल एकदम रेडी है और आपको जो ISO फाइल हमने क्रिएट किया आप देख रहे हो, ये एकदम जेन्युइन ISO फाइल है। तो ISO फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको डिवाइस देना होता है कि कौन सी डिवाइस में आप इसे बूटेबल बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको USB को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है लिस्ट ऑफ USB हार्ड ड्राइव। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो मेरा 1 TB का हार्ड डिस्क है वो डाला हुआ है USB से, तो इसे दिखा रहा है। अगर हमने और कुछ डाला हुआ रखा हुआ होता तो वो भी यहाँ पे दिखाता, तो मेरा एक ही डाला हुआ है तो ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर आकर आपको पार्टीशन स्कीम में MBR सिलेक्ट करना है। तो GPT आप सिलेक्ट करोगे तो शायद कुछ जो PC है उसमें चलेगा, कुछ PC ऐसा है कि उसमें नहीं चलेगा। तो आपको एक बार देख लेना है कि MBR पार्टीशन पे चलता है या GPT में चलता है। तो MBR में हमने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें जो बूटेबल चाहिए वो MBR सेक्टर में ही चाहिए, तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद और कुछ जगह पे आपको क्लिक नहीं करना है, बस आपको देख लेना है फाइल सिस्टम कौन सा है, तो NTFS में ही रखना है। अगर ये जो आपका जो भी पेन ड्राइव वगैरह होता है तो उसका फाइल एक्सटेंशन FAT होता है, FAT32 बोल के ऐसा होता है। तो अगर वो आपको दिखाएगा तो इसे आपको सिलेक्ट करके NTFS ही कर लेना होगा। तो NTFS से ही ये होता है। तो अगर FAT होता FAT होता तो उसे आपको चेंज करके NTFS रखना होता। उसके बाद आपको सीधा स्टार्ट में क्लिक करना है। अगर मेरा बहुत सारा डेटा इस हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखा हुआ है तो मैं इसे स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि स्टार्ट करने से जो भी डेटा वगैरह होता है वो सब कुछ एकदम से फॉर्मेट हो जाता है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो भी पेन ड्राइव वगैरह आपने डाला हुआ है इसमें, तो उस पेन ड्राइव में कुछ आपका इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह तो नहीं है, क्योंकि फाइल वगैरह है तो आपको पहले से किसी भी जगह पर स्टोर करके रखना होगा। क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया तो जो कुछ भी आपका फाइल है वो सब कुछ फाइल ही चला जाएगा, और ये वाला जो आपका हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव जो कुछ भी होगा वो फॉर्मेट होकर एकदम बूटेबल के लिए रेडी हो जाएगा, और आप कुछ भी फाइल इसमें रिट्राइव नहीं कर पाओगे। तो मैं ये स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फाइल फॉर्मेट हो गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाला क्लियर करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको किसी भी फाइल को किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। तो ये प्रोसेस भी आप लोगों को देखने को मिल गया, और किसी फोल्डर का जो भी फाइल वगैरह है उस फाइल से आप कैसे इमेज फाइल या ISO फाइल क्रिएट कर सकते हो वो वाला भी आपको देखने को मिल गया। इस वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और इस तरह का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है देखने में या आप लोगों को ज़रूरत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का ही वीडियो इसमें आता रहता है। अभी हम चलते हैं, मिलेंगे किसी और दूसरा वाला वीडियो में। तब तक के लिए हम हमारे चैनल पर आकर बहुत सारा और भी वीडियो है वो देख सकते हो।